खग मृग विकल देखी छवि होई, ये चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मग अगम आनंद ते, बिनु श्रम रहे सिराय। इन पंक्तियों में बनपथ में जिन 3 पथिकों का दिग्दर्शन वो स्वामी जी करते हैं, और उसमें जो निहित जीवन के संदेश है, आध्यात्मिक संदेश है, वो हम सबके लिए प्रेरक है, कल्याणकारी। इसीलिए गोस्वामी जी ने इन सारी पंक्तियों के अंत में यही लिखा कि जिन जिन लोगों ने इन पथिक राम का दर्शन चलते हुए किया, उन्होंने संसार पथ को बड़ी सरलता से पार कर लिया। पढ़ने वाले को थोड़ी निराशा हुई, ठीक है। त्रेता युग में भगवान चित्रकूट के पथ में चले और ग्रामवासी स्त्री पुरुषों ने उनका दर्शन किया और संसार पथ को उन्होंने सरलता से पार कर लिया, पर हमको उस दृश्य को देख नहीं पाए। हमारे लिए तो केवल एक इतिहास की घटना मात्र है, और वो लोग धन्य थे जिन्होंने उस युग में श्री राम का दर्शन किया। और गोस्वामी जी ने एक अनोखा आश्वासन दिया, और वह आश्वासन उस काल के लोगों की अपेक्षा भी अधिक श्रेष्ठ है। और उसी दोहे के अगले वाक्यों में गोस्वामी लिखते हैं, अजब केवल त्रेता युग में ही नहीं, आज भी महाराज आज तो तीनों यात्री नहीं दिखाई देते, तो बड़े मीठे शब्दों में कहते हैं, अजब जासु उर सपने काऊ। आज भी सपने में भी जिसके ये जो तीनों पथिक हैं उनका दर्शन कर लेता है। अजब जासु उर सपने काऊ, बसहि लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी स्वप्न में जो उन भगवान श्री राम का, इस पथिक राम का दर्शन करेंगे, वे श्री राम के धाम का पथ पा लेंगे। मानो एक पक्षपात है। उस काल में जिन लोगों ने देखा उनकी संख्या तो थोड़ी ही थी, पर अगर आज अपने चाहे आप ध्यान के स्वप्न में, विवाह स्वप्न में आप यही ध्यान करें कि कैसे तीनों पथिक बनपथ में चल रहे, अथवा गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही कि उस समय के लोगों ने तो चलते हुए देखा, पर अच्छा उस समय की बात जाने दीजिए। ये स्वप्न एक ऐसी स्थिति है कि जब कोई उसका काल से संबंध नहीं होता। आप जो सपने देखते होंगे उसमें ये नहीं है कि जैसा इस समय जो क्रम है आपके जीवन में वैसे कुछ दिखाई। तो मनुष्य का अभिप्राय है कि जो कल्पित स्वप्न है उसमें तो कोई क्रम नहीं। आप त्रेता का सत्य, सतयुग का सत्य, द्वापर का सत्य, वर्तमान और भविष्य का सत्य स्वप्न में देखने के लिए सक्षम है। अभी तो गोस्वामी जी ने एक शब्द बहुत बढ़िया कह दिया कि आप लोग को अधिक लाभ में रह सकते। क्यों? सपना तो सोने पर रात में दिखाई देता है। तो शब्द क्या है? बसहि लखन से राम बटाऊ। भगवान राम जब चलते थे तो वृक्ष के नीचे थोड़ी देर रुके चले जाते थे, पर गोस्वामी जी ने कहा अगर आप सपने में देखिए तो भगवान से कह सकते हैं कि रात्रि के समय यात्रा नहीं की जाती, जिसने बस ही जाई है तो अधिक अच्छा। तो मानो आपके लिए और अधिक सुगम हो गया कि जब आपके सामने देश काल और व्यक्तित्व का कोई व्यवधान नहीं आ गया। और उसका मूल तात्पर्य यही है, यह राम कथा, यह श्री राम की यात्रा, मन की यात्रा, मिथिला की यात्रा, लंका की यात्रा, किष्किंधा, और इन यात्राओं में जो तात्पर्य है
वो हम सबके लिए समान रूप से प्रेरक है, कल्याणकारी। हमारे आपके सामने भी जीवन में विभिन्न परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों में अनेक व्यक्ति भटक जाते हैं या अटक जाते हैं, या अंत में कभी ऐसे भी व्यक्ति तो दिखाई देते हैं कि जो निराश होकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं। मानो एक जीवन की इस स्थिति का ये भटकाव है जब व्यक्ति निराश हो जाए, हताश हो जाए और वो शरीर का भी परित्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाए। और तब मानो यह जो पथिक राम की जाति से सीता जी का जो चलना है और लक्ष्मण जी का जो की चलने की जो पद्धति है, हमें आपको चलने की शिक्षा देती है, चलने की कला को सिखाती है। आगे राम शब्द का तात्पर्य उस पर कल चर्चा की गई थी। रामायण में तो इसे बड़े गंभीर आध्यात्मिक अर्थों में प्रस्तुत किया गया। अभी बेटी मंदाकिनी ने मैं के परित्याग की बात कही। मैं के विनाश, मैं और मेरेपन का जब तक विनाश नहीं होता तब तक व्यक्ति नहीं मुक्त होता। एक अनोखी गाथा आती है और उसमें आगे और पीछे के निहित संकेतों को यदि आप समझें तो आपको बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हो सकता है। और वह प्रसंग है लंका के युद्ध का। लंका की आधी सेना मारी जा चुकी और रावण व्याकुल हो जाता है, अब मैं क्या करूं? और तब उसका ध्यान कुंभकर्ण की ओर जाता है। उसे जगाना चाहिए। इतने दिनों तक ये निरंतर 6 महीने सो करके सोता रहता था और एक दिन जगता भी था तो केवल भोजन करता था, तो कम से कम आज तो उससे सहायता की आशा की जा सकती है। और वह रावण जाकर के कुंभकर्ण को जगाता है। इसका एक आध्यात्मिक तात्पर्य है। रावण और कुंभकर्ण त्रेता युग में व्यक्ति के रूप में थे, पर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि यह रावण और कुंभकर्ण आज भी व्यक्ति के जीवन में है। किस रूप में? जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। तब कुंभकर्ण का विचार ये था कि मैं ये वरदान मांगू कि एक दिन सोऊं और 6 महीना भोजन करता रहूं, जगता हुआ ये वरदान दीजिए। पर ब्रह्मा ने सरस्वती को वहां बुलाया और कहा इसके बुद्धि को बदल दीजिए, इसके मुंह से उल्टी मांग रखवा दीजिए। तो शारद प्रेरिता सुमति प्रेरी सरस्वती को प्रेरित किया और तब कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि मैं 6 महीने सोऊं और एक दिन जाऊं। ब्रह्मा और ये कह दिया कि तुम 6 महीने में एक दिन जागोगे तो निश्चिंत रहोगे, पर अगर असमय में बीच में जगे तो तुम्हारी मृत्यु असंभव है। पर आप इसके तात्पर्य पर ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, महाराज जगना अच्छा है कि सोना? वक्ता तो यही कहना कि नहीं, जगना ही अच्छा है। लेकिन गोस्वामी जी ने व्यंग भरे स्वर में कहा कि पहले नाम तो बताओ, तब मैं बताऊं कि जगना अच्छा है कि सोना। तो पूछने वाले ने कहा कुंभकर्ण, बोले सोया रहे तो ये अच्छा। मानो जीवन में अभिमान जितना सोया रहेगा। अब आप इतने शांति से अगर बैठे हुए, आप जग रहे हैं तो इसीलिए बैठे हुए हैं, आगे पीछे बीच में खड़े हैं, मानो कुंभकर्ण सोया हुआ है। और कुंभकर्ण अगर जग जाए तो जग जाता है कभी कभी। तो हर जगह स्थान पर छोटी सी बात को लेकर के झगड़े लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। तो मानो कितना सुंदर संकेत है जब आपका विवेक के देवता ब्रह्मा है, सरस्वती बुद्धि की देवी है। जब आपकी बुद्धि, आपका विवेक चैतन्य होगा तो आपका अभिमान सुना जाएगा। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, इसका अर्थ जब मोह होगा, मोह अहंकार को जगाता है और विवेक अहंकार को सुनाता है। जब हमारे अंतःकरण में मोह की वृत्ति प्रबल होती है तो हम अभिमान को जगा देते हैं।
कुंभकर्ण जग गया और उसके पश्चात जब रावण की ओर दृष्टि उसने पड़ी, रावण की ओर, तो उसे आश्चर्य हुआ। रावण का मुंह सूखा हुआ। उसे पता था कि रावण को देख करके संसार में देवता, दैत्य, मनुष्य सबका मुंह सूख जाता है। आज हमारे भाई का मुंह कैसे सूख गया? तो उसने पहला प्रश्न ये किया, कुंभकर्ण पूछा, सुन भाई, काहे तो मुरा से तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ? और तब कथा कही, सब सही आगे। मानो उसने ये व्यक्ति जब किसी अपनी बातों को रखता है तो उसको एक कलात्मक अर्थ दे देता है। और वो कलात्मक अर्थ क्या है? उसने कहा कि हम स्वाभिमानी हैं, हम अनादर नहीं कर सकते। अल्पिया के उस राजकुमार ने मेरी बहन का अपमान किया और बहन के अपमान के बाद अगर उसको दंड करने के लिए हमारे भाई प्रदूषण की सेवा गए तो उसने सबका संहार कर दिया। और तब मुझे ये लगा कि अपने बहन के अपमान का बदला लेना एक भाई का कर्तव्य है। यही सोचने की पद्धति का दोष है। आप में से जिन्होंने और ग्रंथों को भी पढ़ा सुना होगा, वे जानते होंगे कि शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जीव, विवाह हुआ था शूर्पणखा, और उस विद्युत जीव का सिर रावण ने स्वयं एक दिन काट लिया, क्योंकि उसको लगा कि विद्युत जीव बहुत बड़ा अपने को मान बैठा है, यह समझता है कि मैं बड़ा महान हूं, इस जीवित रहने योग्य नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने बहन के पति का स्वयं सिर काट लिया हो, वो व्यक्ति जब ये कहे कि मैंने जो कुछ किया वह तो केवल शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए कहा, तो कैसे व्यक्ति बुरी सी मेरी बात को अपने अच्छे रूप में रखना चाहता है, अपने कार्य के समर्थन में उतार जो बोलता है उसका प्रमाण। वस्तुतः तो सत्य यही है कि सीता जी को पाने की लालसा उसके मन में बहुत पहले से थी और धनुष युद्ध के अवसर पर भी रावण गया और वो चुपचाप लौट आया, क्योंकि उसके लिए लगा कि ये संभव नहीं मेरे लिए। और इसीलिए जब शूर्पणखा ने यह बताया कि अयोध्या के उस राजकुमार के साथ एक ऐसी सुंदरी है कि जिसके समान अन्य कोई नहीं, शूर्पणखा ने श्री राम से यही कहा था कि मेरे समान कोई सुंदरी नहीं, पर रावण से यही कहा कि क्यों? रावण की कमी को वह जानती है, रावण की वासना वृत्ति को जानती है, उसे पता है कि इसको कैसे प्रेरित किया जा सकता है अपनी इच्छा के अनुकूल। और इस रावण की जो वासना परक दृष्टि थी और जिस तरह से उसने विश्व की सुंदरियों को अपने राजमहल में एकत्र कर लिया था, वह यह बताना चाहती थी कि तुम्हारे राजमहल में भी बहुत कमी है, जब सीता जैसी सुंदरी नहीं है तो अधूरा है। रावण के व्यवहार में अभिमान है और अंतःकरण में उसकी तीव्रतम कामुक वासना भी कार्य कर रही है। पर रावण ने नहीं कहा कि मैंने किसी कामुकता के कारण धारण किया है, मैंने तो अपने बहन के अपमान का बदला लेने के लिए किया है। कुंभकर्ण ने फटकारना प्रारंभ किया। कुंभकर्ण जब उपदेश देने लगा तो रावण पहले तो आश्चर्य से सोचने लगा, ये सोता रहता है और भोजन करता है एक दिन करके, इतनी ज्ञान की बात कैसे कर रहा है? तब कुंभकर्ण ने कहा कि भाई ये जो मैं सुना रहा हूँ मेरा अपना ज्ञान नहीं। तब नारद मुनि मुझे ज्ञान जो कहा, धन्य है संत, संत कितने कृपाल होते हैं। संत किस तरह से जीव का कल्याण करने के लिए बेहतर होते हैं। बस नारद जी ने ये सोचा कि जिस दिन कुंभकर्ण जगह थोड़े देर के लिए सही में सत्संग का बीज तो डालिए, बाद में जब भी उसका प्रभाव अंकुरित तो होगा तब होगा। तो उसने कहा कि नारद जी ने मुझे सुनाया, तो फिर तुमने पहले तो मुझे नहीं सुनाया, क्या बतावे? सुन के मैं सो गया। बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं कि सुन के सो जाते हैं, अधिकांश से ही सुनकर सो जाते हैं। और ये कह दिया कि कहते हो क्यों ही समय निर्वाह, कई लोग के साथ समस्या ये
क्या बता, मैं समय ही नहीं, समय की शिकायत किया कुंभकर्ण ने, क्या बताऊं मैं तुम्हें, सुना है नहीं, सुना नहीं पाया, बस सुना, भोजन किया, सो गया। और जब ये कहने के बाद फटकारने लगा और ये कहा कि सीता तो साक्षात जगदम्बा है, तुम उनका हरण करके ले आए। और बड़े कठोर शब्दों में रावण की निंदा। कई लोग उस प्रसंग को पढ़ करके यह मानने की भूल कर बैठते हैं कि रावण बहुत बड़ा भक्त, कुंभकर्ण बहुत बड़ा भक्त हो गया। तो दूरदर्शन में जब रामायण दिखाई गई तब भी लोगों ने कहा कि कुंभकर्ण इतना महान है, ये तो आज दूरदर्शन से पता चला। तो मैंने कहा कि आपने दूरदर्शन से पता लगाया, निकट दर्शन से नहीं, इसीलिए आपको भ्रम हो गया। निकट दर्शन माने उपदेश जब दिया तो रावण विभीषण ने समझाने की चेष्टा किया तो लात मार के निकाल दिया, और कुंभकर्ण ने तो दुष्ट तक कह दिया। जगदम्बा हरि आने का सच चाहसी कल्याण, अरे दुष्ट, जगदम्बा का हरण करके तू कल्याण चाहता है। रावण को क्रोध क्यों नहीं आया? रावण कुंभकर्ण को जानता है, और अभिमानी व्यक्ति की जो कमी होती है वो तो जो निकट वाला है वो पहचानता है कि ये किस तरह से इनको इनकी भीतर की स्थिति क्या होती है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि उपदेश देते देते अचानक वो आंख मूंद करके बैठ गए। आजकल लोगों को योगा की ओर बड़ी रुचि हो गई। योगा में इसलिए कह रहा हूँ कि योग को लोगों ने थोड़ा आकार लगा के दीर्घ बना दिया है, जिसमें उसमें अंग्रेजियत भी झलकने लगे। योग तो वो योग शब्द है, और योग में लोग ध्यान के लिए बैठते हैं, ध्यान अच्छी बात है। कुंभकर्ण ने भी ध्यान किया, पर ध्यान के साथ जो शब्द है वो बताता है कि सचमुच ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं कि जिनके जीवन में बहुत ऐसे क्षण आते हैं कि जब अच्छे विचार आ जाते हैं, वो ध्यान में बैठ जाते हैं, पूजा में बैठ जाते हैं, अच्छे कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने जो एक व्यंग्यात्मक शब्द लिखा उस पर बहुतों का ध्यान नहीं जाता। गोस्वामी जी ने लिखा राम रूप गुण सुमिरन, आंख मूंद करके श्री राम के रूप का, श्री राम के गुण का जब चिंतन करने लगा तो प्रभावित हो जाएगा पढ़ने वाला। देखिए अभी उपदेश दिया और नेत्र मूंद करके भगवान का ध्यान कर रहा है, पर एक शब्द में गोस्वामी जी ने बता दिया कि इस तरह का जो ज्ञान है वो ज्ञान सही थोड़ी, वो ध्यान सही थोड़ी। क्या राम रूप गुण सुमिरत मगन भय क्षण एक, ये एक क्षण शब्द बड़े बात है। और मानो तात्पर्य 24 घंटे में आप एक क्षण के लिए भगवान के चित्र के सामने, मूर्ति के सामने नेत्र मूंद करके ध्यान कर लें, और ध्यान करते हुए एक घंटे तो क्या आप जितने देर भी करते हो, जितने देर भ्रम में रहते हो तो ठीक ही है, पर जब करते भी हो तो आप सोचिए कितने देर आप ध्यान में रहे और उसके बाद उठने के बाद आपका व्यवहार जो है कुछ बदला क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन है क्या? तो बस वो ध्यान में पूजा में बैठ गए, प्रश्न आया बोले पूजा में है, और उठने के बाद फिर वही जैसा व्यवहार पहले था वही व्यवहार दिखाई गया। इस सत्य को रावण जानता है। रावण ने चुपचाप सुन क्यों दिया? बोले भाषण देने का मन हुआ तो दे लेने दो, अभी मैं इसका प्रबंध करता हूँ। और जब नेत्र मूंद करके वह बैठा तो रावण ने तुरंत सेवकों से कहा कई हजार घड़े शराब ले आओ और भैंसे ले आओ। महाराज जी तो ध्यान में बैठे हुए, ये शराब और भैंसी क्यों मंगाए? बोले भाई ध्यान के बाद लोग फलाहार भी तो करते हैं, तो इनका फलाहार तो यही है। और समझता था ठीक, एक क्षण में तो डूब गए, एक क्षण डूबने के बाद फिर शराब में डूब गए, एक क्षण में डूबने के बाद फिर वो आहार में डूब गए। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक, रावण मांगे कोटि घट मद और मरिष अनेक।